हेलो। आज जो है कुछ विज्ञान की चर्चा कर रहे थे, जड़ता की सिद्धांत को बता रहे थे। तो प्राकृतिक विज्ञान में जड़ता के दो नियम हैं। विराम की जड़ता, जड़ता के लिए दो है कंडीशन है। प्रथम नियम जो है जड़ता के सिद्धांत की व्याख्या करता है, विराम की जड़ता, गति की जड़ता। लेकिन मैं विज्ञान की चर्चा कर रहा था, लेकिन एकाएक दिमाग में आ गया, जो जड़ता का कारण द्रव्यमान है और मनुष्य के पास भी द्रव्यमान है, तो इसके पास भी जड़ता है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जड़ता जो है जब सामूहिक रूप में अभिव्यक्त होता है तो वह सामाजिक जड़ता हो जाता है। तो मानव या समाज की जड़ता, इसको समझाना विज्ञान की बस की बात मात्र नहीं है। विज्ञान इतना बोल रहा है कि द्रव्यमान है तो जड़ता है, लेकिन मानव जो है केवल मात्र पदार्थ नहीं है, इसके पास मन भी है। तो विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान की सहायता से हम मानव या मानव जनित जड़ता की व्याख्या कर सकेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं मनोसामाजिक जड़ता, साइको सोशियो इनर्सिया। यानी साइको यानी मनुष्य के पास मन है और मन के कारण उसके पास भी जड़ता अवस्थित होता है। द्रव्यमान है, जड़ता है, लेकिन मन के कारण, तो मन के कारण जो जड़ता होता है वह समाज को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न समुदायों में जाइए, आपको उसकी परंपराओं में जड़ता नजर आएगी। वह सामाजिक जड़ता है और वह मन के कारण उत्पन्न है। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जो मन की बात भी करता है, पदार्थ के साथ साथ मन की भी बात करता है। तो मन के कारण ही जड़ता उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की व्यक्तिगत जड़ता सामाजिक या सामुदायिक रूप में अवस्थित हो जाता है, तो वही हो जाता है मनोसामाजिक जड़ता। और मनोसामाजिक जड़ता के अनुसार हम विश्वास करते हैं, हम चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा धर्मशास्त्र है या और भी बहुत सारे निर्देशक तत्व मौजूद हैं, वहां हमारा कर्म कैसा होना चाहिए या धार्मिक अनुष्ठान कैसा होना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यह हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्मशास्त्र में उल्लिखित है, लेकिन हमारी परंपरा में नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है। आखिर हमारा व्यवहार हमारे धर्मशास्त्र से अलग क्यों है? इसका मतलब यह है कि हमारी एक जड़ता है,
हम पढ़ते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। मन है कि मानता नहीं। कहते हैं तो बात तो सही है जी, धर्मशास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, हमको ऐसे जीवन जीना है, लेकिन हम करते हैं अपने तरीके का। प्रत्येक समुदाय का एक अपना परंपरा है, वो धर्म को मानता है, धर्मशास्त्र से उसकी परंपरा मेल नहीं खाती है। क्यों? इसीलिए कि उसकी जड़ता जो है उसको अनुपालन करने नहीं देता है। तो इतिहास साक्षी है, जिसमें कम्युनिटी की जड़ता जितनी अधिक है उसको खत्म करने के लिए उतना ही प्रभावशाली प्रयास होगा, तो वह जड़ता टूटेगा। जड़ता टूटेगी प्रभावशाली प्रयास से। अधिक जड़ता है, जैसे कहते हैं ना, कोई विद्यार्थी है, उसकी जड़ता को टीचर सहज कर देता है, खत्म, वह काम करने लगता है। लेकिन बहुत सारा मूढ़ जिसको जड़ कहते हैं, वैसे विद्यार्थी जो है शिक्षक को परेशान कर देते हैं, इसीलिए कि उसकी जड़ता अधिक है, इसीलिए वो मोटिवेट होने में देर करता है, देरी लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन के कारण, मनोविज्ञान कहता है मन के कारण हम एक अवधारणा पैदा करते हैं जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं सामाजिक रूप में। इसी को हम कहते हैं मनोसामाजिक जड़ता। जड़ता क्यों? क्योंकि हमारा गाइडलाइन कहता है ऐसे करिए, लेकिन हम करते नहीं हैं, कहते नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। फिर इनकार भी नहीं करते हैं कि वो जो हमारा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, निर्देश मिल रहा है, या धर्मशास्त्र है वो गलत है, हम उसको नहीं मानते। हम वो भी सही है लेकिन हम करेंगे नहीं। वो सही है लेकिन हम करेंगे नहीं। तो ये नहीं करेंगे, हम अपने मन से करेंगे, अपने तरीका से करेंगे। ये भी एक जड़ता का उदाहरण है, लेकिन यह जड़ता मनोसामाजिक है। इसकी व्याख्या मनोविज्ञान करता है, विज्ञान मन की बात नहीं करता है। इसीलिए पदार्थ विज्ञान विराम की जड़ता, गति की जड़ता की बात करता है, लेकिन मनोविज्ञान पर जब हम नजर डालेंगे तो एक जड़ता आता है मनोसामाजिक जड़ता। जैसा मैं उम्मीद करता हूं आप पोस्ट को पसंद किए होंगे, या आपका सुझाव जो होगा वो स्वागत योग्य होगा। थैंक यू।